खूबसूरत हसीना, सेक्स चैट और हनी ट्रैप। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी हनी ट्रैप में फंसे भारत के मिसाइल वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर की। इश्क वो हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन अपना टारगेट साधने के लिए ब्रिटिश काल से करता आया है। 59 साल की उम्र में प्रदीप खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। काम के बीच किसी चीज की कमी थी और यही वजह बनी हैरान कर देने वाली हनी ट्रैप की इस इनसाइड स्टोरी की। जासूस हसीना की चिकनी चुपड़ी बातों में डीआरडीओ का एक नामी वैज्ञानिक ऐसा बहका कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया। सबसे पहले आपको पाकिस्तानी एजेंट जारा और डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप के बीच हुई चैट का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। बीबी, मैंने अभी इसे देखा। क्या तुम इसी पर काम कर रहे हो? हाँ, मैं सैम्स पर ही काम कर रहा हूँ। तुम ये आर्मी को दोगे या एयरफोर्स को? दोनों को। तो क्या टेस्टिंग और ट्रायल पूरा हो गया? अच्छा ये बताओ, क्या ब्रह्मोस भी तुम्हारा आविष्कार है बेबी? ये खतरनाक है। मेरे पास शुरुआती डिजाइन्स की रिपोर्ट है। बेबी, ये एयर लॉन्च वर्जन था ना? इसके बारे में हमने पहले भी बात की है ना? इस चैट का दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस चैट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप ने टॉप सीक्रेट शेयर कर दिए थे। पाकिस्तानी हसीना के जाल में फंसे प्रदीप अब उससे रोज बात करने लगे थे। हुस्न के जाल में साहब ऐसे फंसे कि दिल के साथ साथ दफ्तर की गोपनीय फाइलें भी मोहतरमा के सामने खोल कर रख दी। प्रदीप कुरलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने 3 मई 2023 को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो जो चैट सामने आई उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। चैट में मिसाइल से लेकर कई दूसरी बातों का जिक्र था जो सभी टॉप सीक्रेट। प्रदीप कुरलकर सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि डीआरडीओ की पुणे इकाई के डायरेक्टर भी रहे। हनी ट्रैप के जाल में फंसे डीआरडीओ साइंटिस्ट के खिलाफ 1800 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की गई, जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए। आइए अब आपको बताते हैं डीआरडीओ के इतने सीनियर साइंटिस्ट के हनी ट्रैप में फंसने की कहानी कहां से शुरू हुई। साल 2022, महीना जून। यह वो वक्त था जब अचानक डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप के फोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज लड़की बनकर भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं लंदन से एक खूबसूरत भारतीय लड़की, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। जो काम आप भारत के लिए कर रहे हैं वो बेमिसाल है। मेरा नाम जारा दास गुप्ता है। मैं लंदन में रहती हूँ और आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ। बस यही वो पहले 2 मैसेज थे जिसे देखकर प्रदीप का दिल फिसल जाता है। रिटायर होने जा रहे साइंटिस्ट के मन में लड्डू फूटता है और फिर व्हाट्सएप पर चैट का सिलसिला तेज हो जाता है। असल में चैट के लिए जिस व्हाट्सएप अकाउंट नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके आगे +44 लगा हुआ था जो यूके का है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप को लगे वो किसी ब्रिटिश भारतीय लड़की से बातचीत कर रहे हैं। अनजान हसीना की हर बात अब डीआरडीओ साइंटिस्ट को अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर एक वक्त आया जब सेक्स चैट और न्यूड तस्वीरें भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हीं चैट के बदले में अब वो लड़की प्रदीप कुरलकर से टॉप सीक्रेट जानकारियां निकलवाने लगती। अब आपको दोनों के बीच हुई चैट का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। आपका टेस्ट सफल रहा? लॉन्चर मेरा डिजाइन है बेब। टेस्ट कैसा रहा बेबी? सक्सेसफुल या नहीं? बड़ी सफलता। मेरा मतलब है नए पैरामीटर या कोई बदलाव होता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि अग्नि 6 पर काम चल रहा है, उसका टेस्ट कब करना है? नाइट फायर करेंगे, थोड़ा धीरज रखो। बेबी, रात की आग से आपका क्या मतलब है? इस चैट के बाद आपको समझ में आ गया होगा यह मामला कितना खतरनाक
और संवेदनशील है। कुरलकर अग्नि मिसाइल के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां लीक करने में लगे थे। अग्नि के बाद मेटियोर मिसाइल, राफेल, एके सिस्टम और एक्स्ट्रा मिसाइल के बारे में भी दोनों के बीच बातचीत हुई। जांच एजेंसियों की माने तो उस लड़की ने कुरलकर से ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी कई अहम जानकारियां निकलवा ली हैं। मसलन भारत के पास मौजूद इन मिसाइलों की तादाद कितनी है और उन्हें कहां-कहां लगाकर रखा गया है। भारत के पास मिसाइलों का कुल जखीरा कितना बड़ा है और इन्हें कैसे कैसे अपग्रेड किया जाता है। इसी तरह अग्नि मिसाइल और एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का काम किस स्टेज पर है। साफ है ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो लड़की के हाथों अपना दिल हार चुके कुरलकर साहब उनके साथ शेयर कर रहे थे। खबरों के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप को अपने जाल में फंसा चुकी यह हसीना उन्हें अपनी न्यूड तस्वीरें तो भेज रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। इस केस की जांच फिलहाल जारी है ताकि क्या क्या जानकारी डीआरडीओ साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंसने के बाद उस पाकिस्तानी जासूस को दे चुके हैं, इसका खुलासा हो चुके। जांच एजेंसियां इस बात की जानकारी भी जुटा रही है क्या उस लड़की से डीआरडीओ साइंटिस्ट ने मुलाकात की थी। इस ट्रैप में फंसने के दौरान प्रदीप कुरलकर ने 6 देशों की यात्राएं की थी और चैट में उसने लंदन में उस लड़की से मिलने का वादा भी किया था। ऐसे में अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कहीं कुरलकर ने लड़की से कोई खुफिया मुलाकात तो नहीं की थी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक साइंटिस्ट कुरलकर और पाकिस्तानी एजेंट जून 2022 से दिसंबर 2022 तक संपर्क में थे। मई में पकड़े जाने से पहले डीआरडीओ साइंटिस्ट ने फरवरी 2023 में जारा नाम की इस लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इस बात का जिक्र चार्जशीट में भी किया गया है। तो यह थी हनी ट्रैप में फंसे साइंटिस्ट की चैट की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।